ये आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1। कल मैंने या पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि किस तरह से रिलेशंस होते हैं, सेट्स के बारे में भी बताया था। तो आपको रिलेशंस के बारे में बता दिया कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव होते हैं। और इसके अलावा जो तीनों होते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशंस होते हैं। तो ये रिलेशंस आपने पिछले वीडियो में समझ लिया। अगर आपने पिछले वीडियो ना देखी हो तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर इससे रिलेटेड सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगा। बहुत इजी है ये एक्सरसाइज। बस आपको ये चेक करना है कि रिलेशन आपके रिफ्लेक्सिव होंगे, सिमेट्रिक होंगे, ट्रांजिटिव होंगे या सारे कुछ होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए। ये देखिए एक सेट ए दिया हुआ है, 1 से लेकर ये 14 तक जा रहा है। यहां पर रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर इज डिफाइंड एज सच दैट एक्स वाई, और ये सच दैट है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर हम देखें, यदि हम इसको इस तरीके से देख लें, तो ये जो है वो रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए टू ए है। ये ए है, ये भी ए है। यदि ये 1 2 3 4 5 6 7 अप टू ये 14 तक जा रहा है, तो यहाँ पर भी 1 से लेकर ये अप टू 14 तक ही है। ये दोनों आपके 14 तक हैं। और रिलेशन क्या दिया हुआ है आपका, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। जरा हम इसको देख लें, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 को। तो इसका मतलब क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 3x। देखिए x किस में से लेना है, इसमें से, और y किस में से लेना है, इसमें से। अब आप चेक करिए कि हमारे रिलेशंस बनेंगे क्या क्या। इसका मतलब आप फिर से समझ लीजिए कि ये जो वैल्यूज आएंगी वो इसकी 3 टाइम्स आनी चाहिए। y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x। तो अगर हम देखें तो रिलेशन क्या बनेंगे आपके, ये रिलेशन बनेंगे 1,3 2,6 3,9 और 4,12। देखिए ये बनेगा 1,3,2,6 3,9 यहाँ पर कहीं होना चाहिए। उसी तरह 4,12, मान लीजिए यहाँ पर 12 होता। अब यहाँ 5 के साथ 15 होना चाहिए, यहाँ पर तो है नहीं। तो रिलेशन हमारे यहीं पर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डोमेन और रेंज दोनों ही लिमिटेड है अप टू द 14। तो ये आपके रिलेशन बन रहे हैं 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। अब आपको इसमें से चेक करना है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों को चेक करना है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लें। आपको याद हो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, ए टू ए होना चाहिए। जैसा पहला है वैसे ही दूसरा है। तो यहाँ पर देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सेम नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस इट नॉट सेटिस्फाई A is to A belongs to the R। ये A is to A belongs to the R को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, देखिए सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, अगर A is relative to B then B is also relative to A। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि ये 1 3 का ट्रिपल है, ये 3 जो है वो 1 का 3 टाइम है, तो 1 3 का 3 टाइम हो। तो यहाँ पर भी, या इस 2 6 में भी देख लें या 3 9 में भी देख लें, इनमें तीनों में ये कोई कंडीशंस नहीं फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा।
is not symmetric since it not satisfied A is to B, then B is to A belongs to R। ये सिमेट्रिक की भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। देखिए ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए कि अगर A B के रिलेटिव है और B C के रिलेटिव है तो A और C में भी सेम रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। आप देख लिए कोई भी एलिमेंट देख लें, यदि 1 3 के है और 2 6 के है तो ये दो ही रिलेशन है। तो यहाँ पर लिख देंगे रिलेशन इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव since it not satisfy A is to B and B is to A, then AB relative, then A and C also relative। तो ये तीनों की कंडीशन नहीं हो रही, तो इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। रिलेशन आर इज इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, यहाँ देखिए सेकंड पार्ट देख लें। यहाँ पर जो आपका रिलेशन दिया जा रहा है वो क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। यदि हम देखें, यदि ये एक सेट ए ले लेते हैं, ये एक सेट बी ले लेते हैं, दोनों ही कैसे हैं आपके नेचुरल नंबर हैं। कुछ ही लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 5 6 अप टू द डैश डैश। यहाँ पर भी अब क्या कहा जा रहा है, इसमें रिलेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है xy such that y is equals to x plus 5 and x is less than 4। तो सबसे पहले हम देख लें रिलेशन बनेगा क्या है। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि बाद वाला जो है वो फर्स्ट वाले से 5 ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर इनफाइनाइट रिलेशन बन सकते हैं, क्योंकि हाँ, लेकिन यहाँ पर रिलेशन इनफाइनाइट नहीं बनेंगे क्योंकि x की लिमिट दे दी। अगर x की लिमिट नहीं दी जाती तो इनफाइनाइट बन जाते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि x 4 से कम होने चाहिए। तो देखिए x 4 से कम होना चाहिए, x नेचुरल नंबर है। तो यदि हम x 1 ले लेते तो y क्या हो जाता, अगर हम x 1 ले लेते तो y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर हम x को 2 ले लें तो y क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। अब अगर हम x को 3 ले लें तो y क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। यही आपके 3 रिलेशन बनेंगे। अब आप यदि पहले को देख लें, फर्स्ट वन में कि 1 और 6, यानी कि अगर हम सबसे पहले इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करें, अब रिफ्लेक्सिव चेक करें तो यहां पर क्या कंडीशन हो रही है कि ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो फुलफिल कर नहीं रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका केस हो रहा है वो आपका A:A की कंडीशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ये सारे एलिमेंट सेम होना चाहिए सिंस इट नॉट सेटिस्फाई A:A बिलोंग्स टू द R, देन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद अगर हम देखते हैं सिमेट्रिक की। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि y x से 5 बड़ा है। तो क्या उल्टा हो सकता है, जैसे मैं आपसे अगर 5 साल बड़ा हूं तो क्या आप मुझसे 5 साल बड़े हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये कंडीशन भी
फुलफिल नहीं हो रही। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक में इनवर्स यानी कि अपोजिट रिलेशन सेम होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। यहां लिख देंगे सिंस इट नॉट सेटिस्फाई ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी then it is not symmetric। अब हम तीसरी बात अगर करते हैं, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब देखिए ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ट्रांजिटिव के लिए अगर हम इन्हीं को देखें 1 और 6 ये हो गया, और यदि यहाँ पर 6 और 11 होता, हालांकि 6 अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर ये कोई भी दो रिलेशन देख लीजिए, तो यदि A is to B एंड B is to C देन A is to C, यहीं यदि इन्हीं दोनों में देखें तो 6 का डिफरेंस आ गया, तो ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस इट ऑल्सो not satisfy A is to B belongs to R and B is to C belongs to R, then हालांकि आप चाहो तो ये कंडीशन ना लिख के सीधे सीधे लिख सकते हैं, since also not satisfy the conditions of transitive then it is also a then it is not transitive। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, रिलेशन आर इन द सेट ए, यहां पर ए दिया हुआ है, वन टू थ्री फोर 5 एंड 6, और यहाँ पर भी एक बार और ए लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर ये निकालना है कि आर रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल वाई एक्स, यानी कि बाद वाला पहले वाले से डिविजिबल हो। तो अगर हम इसमें चेक करें एक एक करके, सबसे पहले अगर हम इसके रिलेशन निकाल लें, इसके रिलेशंस क्या क्या बन जाएंगे, बाद वाला ये है और पहले वाला ये है, तो बाद वाला y इज डिविजिबल वाई एक्स, तो y जो है वो x से डिवाइड हो जाए। तो यदि हम इसमें पहले तो ये देख लें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6, ये तो हो 5 5 के बाद 6 6, ये तो इतने होने ही होने हैं। अब इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, अब जैसे ये 2 है, ये 1 से डिविजिबल होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 1 3 1 4, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, हम लिख नहीं रहे, इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि y जो होगा वो x से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये इतने सारे आपके रिलेशंस हो सकते हैं, इनके ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ हमने लिख दिए जो जो हमारे काम के हैं, या जो नहीं है वो हम बाद में, जो छूट रहे हैं वो हम बाद में लिख देंगे। अब आप देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करें, तो रिफ्लेक्सिव में आप देखिए कि ये कुछ आपके एलिमेंट निकले 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये इतने एलिमेंट तो निकले ना आपके, जो यदि पहला इससे डिवाइड है एंड सेकंड वन इज आल्सो डिवाइडेड बाय, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे का ही सेम आ रहा है, ये a/a की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये जो हो जाएगा वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर यदि कुछ एलिमेंट को अगर हम देखें रिलेशन के, कौन कौन से, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6, तो यहाँ लिख देंगे सिंस इट सेटिस्फाई A comma A belongs to R, then it is सिमेट्रिक। देखिए अगर सब में ना कंडीशन लग रही हो, कुछ में भी लग रही हो, तो भी रिलेशंस, मतलब ये देखा जाता है कि क्या ऐसा रिलेशन पॉसिबल है, कुछ केसेस में भी पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में ये कंडीशंस नहीं लगेगी। सिमेट्रिक में क्या हो रहा है, यदि ए और बी ये दो डिफरेंट अगर हो, तो अगर हम देखें कोई भी एलिमेंट उठा लें, ये ले लें आपका जैसे 2 6 ले लें और एक 6 2 ले लें, ये दो आपने इसीलिए ए बी और बी ए के फॉर्म में ले लिए। तो यदि 6 डिविजिबल है 2 से, तो क्या 2 डिविजिबल होगा 6 से, तो ये नहीं होगा। तो यहां पर लिख देंगे सिंस इट नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक, सॉरी यहां पर हमें रिफ्लेक्सिव लिखना था, हम सिमेट्रिक लिख गए। then it is not symmetric। देखिए इनमें क्वेश्चंस में लिखना बहुत पड़ता है, बहुत थ्योरी लिखनी पड़ती है, इसलिए ये थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग लगता है ये चैप्टर्स। अब हालांकि इस चैप्टर को नए सिलेबस 2020-21 में कुछ रिड्यूस किया हुआ है। इस चैप्टर में मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको विद द रिड्यूस्ड सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसी में देखिए सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव तो ये हो सकता है क्या, अब आप चेक कर लीजिए कि क्या ये ट्रांजिटिव हो सकता है। चलिए हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें हम कुछ रिलेशंस फिर से उठा लेते हैं, जैसे हम ले लें 1 2 और 2 6, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, हमने कुछ ही ले लिए। देखिए 2 इज डिविजिबल बाई 1 एंड 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, यानी कि ए, इसको ए लें इसको बी लें, तो b इज डिविजिबल बाई ए एंड c इज डिविजिबल बाई b, देन 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। देखिए यदि 2 1 से डिविजिबल हो रहा है, 6 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो ट्रांजिटिव क्या कहता है कि यदि ए बी से हो रिलेटिव, बी सी से हो, तो ए और सी में भी। देखिए ए और सी अगर हम देखें 1 और 6 में भी तो रिलेशन हो रहा है कि 1 डिविजिबल है 6 से, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव, देन इट इज ट्रांजिटिव। तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा। ये इसका आपका कैसा हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में रिलेशन दिया हुआ है, इंटीजर्स में से देखना है। देखिए अगर हम फोर्थ पार्ट देखें तो रिलेशन, यदि हम इसको देख लें, ये एज टू ए अगर हम देख लें तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर्स में तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोई भी वैल्यूज आ सकती है, हम कुछ भी लिख लेते हैं। ये आप इसको वैसे तो डिफाइन नहीं कर सकते आप, क्योंकि इंटीजर से इनफाइनाइट तक यहाँ पर भी जाएगा और नीचे भी इनफाइनाइट तक जाएगा। इंटीजर्स हैव बोथ ऑफ द वैल्यूज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये आप देखिए, यदि मैं इसको आपको ऐसे ही ओरली बता देता हूँ कि r इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स माइनस वाई इज द इंटीजर्स,
x माइनस वाई इंटीजर होंगे। तो यदि हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक करें तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब आप कोई भी दोनों वैल्यू कोई भी वैल्यू ले लें, मान लीजिए 1 1 ले लें, 2 2 ले लें, इनका डिफरेंस जो होगा क्या रिलेशन है, x माइनस वाई इज इंटीजर। देखिए इंटीजर में से अगर आप इंटीजर माइनस करोगे तो इंटीजर आएंगे। तो देयर आर द इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रिलेशंस, इसके जो है वो आपके ऑर्डर पेयर इनफाइनाइट आएंगे, हम लिख ही नहीं सकते। यदि हम रिफ्लेक्सिव चेक करें तो कई सारे एलिमेंट दोनों एक जैसे हो जाएंगे जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर ये आप लोग थ्योरी बाकी पार्ट्स आप लिख लीजिएगा कि इट इज रिफ्लेक्सिव सिंस इट सेटिस्फाई द रिलेशन ए इज टू ए बिलोंग्स टू द आर। ये आपका पहला रिफ्लेक्सिव का कंडीशन कर रहे हैं फुलफिल। अब अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, यहां पर भी सिमेट्रिक भी होगा। ये अगर आप किसी भी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट को माइनस कर दें, यदि ए से बी को माइनस करें तो आपका इंटीजर्स आना है, बी को ए से माइनस करें तो भी इंटीजर आना है। तो आप कुछ भी किसी से भी माइनस कर दें इंटीजर ही आना है। इंटीजर्स में से इंटीजर को माइनस करेंगे इंटीजर ही आएगा। तो यदि इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने ये ले लिया 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया। अब आप इसमें देख लें 1 में से 2 माइनस कर रहे हैं या 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो भी -1 आ रहा है, इससे इसको माइनस कर दें तो भी इंटीजर आ रहा है। ये कोई एक पर्टिकुलर टर्म नहीं, ये कहा जा रहा है इंटीजर आना चाहिए, तो इंटीजर तो आ रहा है। तो ये जो होगा वो सिमेट्रिक भी होगा। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब आप देखिए पहले से दूसरे को माइनस कर रहे हैं तो इंटीजर आ रहा है, दूसरे को तीसरे से माइनस कर रहे हैं तो भी इंटीजर आ रहा है, तो पहले को तीसरे से माइनस करेंगे तो भी इंटीजर आएगा। तो ये ट्रांजिटिव भी होंगे। अब ये तीनों ही हैं, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव। तो ये जो होगा वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। ये आप देख लीजिए, इनकी थोड़ी सी थ्योरी आप खुद से लिख लीजिएगा। वैसे तो मैंने काफ़ी कर दिया, वैसे भी 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं आता, 1 या 2 नंबर में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम 5th की बात करें तो इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 5th में x and y वर्क इन द सेम प्लेस। रिलेशन क्या दिया जा रहा है, x and y वर्क इन द सेम प्लेस। देखिए यदि दो कोई भी हैं बंदे तो वो एक दूसरे, मान लीजिए हम और हमारा एक कलीग दोनों एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के रिफ्लेक्सिव होंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा है, तो एक दूसरे के क्या होगा, दोनों का सेम प्रोफेशन हो गया, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। पहला केस रिफ्लेक्सिव ये होगा। दूसरा, अगर पहला पढ़ा रहा है उसी स्कूल में, दूसरा पढ़ा रहा है उसी स्कूल में, तो दोनों भी एक ही साथ दोनों ही टीचर होंगे, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। और यदि 3 होते तो ये पहला दूसरे से रिलेटिव, दूसरा तीसरे से रिलेटिव, तो तीनों में एक रिलेशन बन रहा है किसका, एक ही सेम कुछ भी वर्क करने का। तो वो भी जो होगा वो तीनों, अगर दोनों में एक दूसरे में रिलेशन, पहले और तीसरे में भी रिलेशन चेक किया जाएगा तो वो भी टीचर ही होगा। तो ये इसका जो ए पार्ट है ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। नेक्स्ट, इसी तरह एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर भी ये सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा, क्योंकि सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, मैं और आप रह रहे हैं, तो आप और मैं भी रह रहे हैं, तो एक ही बात हो गई। इसी तरह दूसरा कंडीशन ए बी और बी ए वाली भी सेम लग रही है, सिमेट्रिक भी होगा। और पहला, दूसरा और तीसरा सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो पहले और तीसरे में भी सेम रिलेशन होगा। नेक्स्ट है सी पार्ट, एक्स वाई, दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो ये देखिए, ये तीनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि हम इसको देखेंगे तो ये जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई है, तो ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि अगर मैं आपसे लंबा हूं तो आप मुझसे लंबे नहीं हो सकते, या जब 7 सेंटीमीटर टॉलर की बात है तो दोनों की हाइट एक सी नहीं हो सकती, तो जब दोनों की हाइट एक सी नहीं हो सकती तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर अगर मैं आपसे लंबा हूं, आप मुझसे लंबे हैं, तो ये नहीं हो सकता।
तो क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। और फिर मैं तीसरी बात करूं कि मैं यदि ए हूं और मैं बी से 7 सेंटीमीटर लंबा हूं और बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो उन दोनों में डिफरेंस तो 14 का हो जाएगा, तो ये तीसरा वाला केस भी नहीं होगा। तो ये जो है वो आपका तीनों ही नहीं होंगे, नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव एंड नॉर रिफ्लेक्सिव, तीनों ही कंडीशंस इसमें फुलफिल नहीं होंगी। अगर हम डी की बात करें एक्स वाई, देन एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स ऑफ वाई, एक्स वाई की वाइफ हो तो वाइफ वाइफ में रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव का तो हो ही नहीं सकता। अगर एक्स जो है वो वाई की वाइफ है तो वाई एक्स का हस्बैंड होगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। इसी के साथ ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और तीसरा अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। एक्स वाई की वाइफ है, वाई जेड की होगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो उसकी वाइफ, वो उसकी वाइफ तो वो उसकी भी वाइफ, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर फोर्थ का डी पार्ट जो होगा वो भी नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर ट्रांजिटिव। फिर इसी तरह ई पार्ट में भी आप देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख रहा है फादर ऑफ, फादर का रिलेशन भी ऐसा नहीं होता कि ए बी का फादर है तो बी ए का फादर होगा, या ए और ए दोनों ही फादर हो गए, तो ये भी जो है वो ई रिलेशन भी आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों ही नहीं होंगे। इनको आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से लिख के आप दिखाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 से जो है वो मैं फिर आपको आगे बताऊंगा।